क्या बात है। अरे सुंदरी सुनना। तमीज नहीं है क्या? हाँ अरे तमीज तो है, मैं तो बस इतना पूछ रहा हूँ कि चलेगी क्या 9 से 12? बुड्ढे, अपने इस सफेद बालों का तो ख्याल रख ले। सड़क पर चलते हुए किसी को भी छेड़ता है तू। तेरे घर में बहन बेटी नहीं है क्या? हाय हाय, अरे तेरे चेहरे पे तो गुस्सा भी बहुत अच्छा लगता है। सुन, बहन है बेटी है, लेकिन मेरे लाइफ में तेरे जैसे आइटम की कमी है। वल्ला दोस्ती करेगी? साले सनकी बुड्ढे, अश्लील नालायक, बेशर्मी की हद करती है तूने। अरे मैं इज्जत से ही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल तमीज से, नहीं तो दूसरे तरीके से भी मुझे बात करने आती है। अरे सुनना। ये तो चेपी हो गया। अरे सुनना। अरे यार ये भी भाग गई, क्या करूं। बड़ी मुश्किल से तो इस बंजर भूमि पे एक सुंदर कन्या दिखी थी, वो भी मेरे हाथ में नहीं आ रही है। कुछ भी हो, लेकिन आइटम जबरदस्त थी। जरा देखूं तो वो जा कहाँ रही है। खुल खुल जा, जल्दी जल्दी, वो सन की बुड्ढा आ जाएगा, जल्दी खुलना। अरे यार खोल दे बहन, वो आ जाएगा। आ रही हूँ बाबा। कौन है? अरे इशिका तू? हाँ मैं। गेट बंद कर, जल्दी अंदर आ। अरे क्या हुआ? इशिका बता तो सही, हुआ क्या? इशिका क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? क्या हुआ बता मुझे। सांस तो लेने दे। गेट तो अच्छे से बंद किया है ना तूने? हाँ लेकिन हुआ क्या, बता तो सही। यार वो आ जाएगा यहाँ पे। कौन? तुझे पता, अभी मैं जब तेरे घर के लिए आ रही थी ना, तो एक बुड्ढा जिसके बाल सफेद थे और ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने जन्मों का भूखा प्यासा हफ्सी सा है। बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहा था यार मुझे वो, मतलब पटोला, और चलती है क्या 9 से 12, मतलब जैसे छिछोरे लोग होते हैं ना जो छपरी से जो झुग्गर झोपड़ी में रहते हैं, उस तरह के। यार मुझे बहुत डर लग रहा था वो फिर से ना आ जाए यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि रोड पर कोई पागल होगा यार। हो सकता है वो पागल ही था, और वो डेफिनेटली पागल था यार, क्योंकि इस तरह की हरकतें कौन करता है यार। हाँ यार, और हमारी सोसाइटी में तो कोई हो ही नहीं सकता। तुझे कहीं बाहर रोड पे मिला होगा वो? रोड पे मिला था, मैं तभी से सोचती हुई आ रही हूँ कि जिंदगी किस सोसाइटी में रहती है, मतलब यहाँ शरीफ लोग रहते भी हैं या नहीं रहते हैं। एक मिनट, तूने क्या कहा? मेरी सोसाइटी में मिला तुझे? तेरी सोसाइटी के नीचे मिला था यार। मैं तब से ही परेशान हूँ कि तू तो सेफ है ना यहाँ पे, तेरे पीछे तो कोई नहीं पड़ता ना। एक मिनट यार इशिका, तू शांत हो जा और मुझे आराम से बता यार। मेरी सोसाइटी के बाहर तो सिक्योरिटी गार्ड है, कोई पागल इंसान कैसे आ सकता है अंदर? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लड़की को इस चीज में गलतफहमी कभी नहीं होती है। वो अच्छे से जानती है कि कौन लड़का उसको अच्छे निगाह से देखता है, कौन लड़का उसको छेड़ रहा है। तू जानती है ना अच्छे से। हाँ लड़की सब कुछ समझती है, पर वो बुड्ढा जैसे कि मतलब मेरे ऊपर लपकने वाला था और मेरे पीछा करता रहा बहुत देर तक। मैं उससे जैसे तैसे जान बचा के आई हूँ, और पता है इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा था ना यार। तू घबरा मत, मैं हूं ना। सुन, तू ना अभी मेरे साथ चल। वो जो भी था ना वो कहीं गया नहीं होगा, यही होगा, मैं उसको बताती हूँ। नहीं नहीं, तू कहीं मत जा, वो मेरे साथ साथ ना तेरे को भी लपेटे में ले लेगा। मैं तो फिर भी साड़ी में हूँ, तू तो वेस्टर्न में। तू रहने दे यार। यार लेकिन हमें एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, आखिर हमारी सोसाइटी में कौन आ गया है। तू चल मेरे साथ। पागल हो गई है क्या? क्या एक्शन लेगी तू? हाँ, और हम लड़कियां क्या ही एक्शन ले सकती हैं? एंड ऑफ द डे हमको ये मानना पड़ता है कि हम लड़कियां हैं, और हमको इस तरह की बातों का सामना करना पड़ता है, कभी गुंडों से, कभी छिचोरों से, कभी इस तरह के बदतमीज बुड्ढों से। हाँ, मुझे तो लगता है ना कि आजकल लड़के शरीफ हो गए हैं, इन बुड्ढों में ज्यादा ठरक पड़ गई है। हाँ चल, तू शांत हो जा, ज्यादा परेशान मत तू। अब तू मेरे घर पर आ गई ना, तुझे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ अच्छा, वो सब छोड़, मैं बातों बातों में तो भूल ही गई। तूने मुझे अपने घर बुलाया इतना अर्जेंट, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे हाँ यार, मैंने तुझे बुलाया था क्योंकि मुझे तुझसे ना कुछ बात करनी थी। वो फ़ोन पर नहीं कर सकती थी, तुझे फेस टू फेस बताना था, पर ये सब ने बातों ने ना तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। कोई बात नहीं, जाने दे, वो सब भूल जा। फिलहाल मैं यहाँ तेरी बातें सुनने आई हूँ, तो बोल ना, क्या बात है? ठीक है, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, तू बोल। वो इशिका, क्या है ना कि तुझे पता है कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और तुझे बताए बिना ना मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। हाँ तो बोल ना, मैं भी तो कब से बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, मुंह खोल। तुझे पता है मेरी ना शादी तय हो गई है। सीरियसली? हाँ। मतलब तू मुझे छोड़ के चली जाएगी? अरे यार वो तो एक दिन सबको ही जाना है ना। वैसे कौन है वो खुशनसीब? वो दिल्ली में रहता है। हाँ। क्या करते हैं मेरे जीजू? वो इंजीनियर है।
क्या बात है, लंबा हाथ मार लिया इस बार तूने। और तुझे पता है, पहली नज़र में ना वो मेरे मन को भा गए। बहुत अच्छे हो। है? आगे चेक कराई तूने? चल पागल, मजाक करती है बस, है ना। अच्छा ये बता, तू मेरी शादी में क्या पहनेगी? हाँ, यहाँ बात अगर तेरी शादी की है तो मैं कुछ अच्छा सा प्लान करूंगी और मैं कुछ ऐसा पहनूंगी जिससे शादी में सबकी निगाह दुल्हन से हटके ना दुल्हन की सहेली पे जाए। अच्छा बेटा, तो मतलब मेरा पत्ता काटने का इरादा है तेरा? अरे ये भी नहीं, और सुन, मैं तो यहाँ तक सोचे बैठी हूँ कि तेरा जो होने वाला पति है ना, इंजीनियर साहब, वो भी मुझ पे ही आके टिक जाए। गलती गलती में वरमाला मेरे ऊपर भी तो आ सकती है ना। बहुत मजाक करने लग गई है तू। हाँ तो तू खुश है ना? बहुत खुश हूँ मैं तेरे लिए। अच्छा सुन, मैं आज पहली बार तेरे घर आई हूँ, लेकिन अक्सर तेरे मुंह से सुना है मैंने कि तू और तेरे पापा यहाँ साथ रहते हैं। अंकल दिख नहीं रहे, कहीं अंदर सो रहे हैं क्या? वो मैंने ना पापा को नीचे भेजा है, तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेने गए हैं, बस आते ही होंगे। अरे वाह। बेटी ये ले तेरे सहेली के लिए। साले खड़ूस बुड्ढे सन की अश्लील इंसान, तू मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी सहेली के घर तक आएगा। मैंने तुझसे कहा था ना कि दरवाजा अच्छे से बंद कर दे। देखिए आ गया यहाँ तक। इशिका, ये तू क्या बोल रही है? क्या ना बोलूं, यही वो इंसान था जिसकी वजह से मैं डर के अपनी इज्जत छुपा के भागी थी। पता कितने गंदे गंदे कमेंट कर रहा था। ऊपर बैठा था ये इंसान अच्छे से, मैं जैसी निकली ना लपक के आया। 2 मिनट को तो मैं डर के मेरे ऊपर ही ना कूद के बैठ जाइए। उसके बाद पटोला, छम्मक छल्लो, चलती है क्या 9 से 12, यही बोल रहे थे ना आप। इशिका चुप, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे पापा को कुछ भी बोलेगी। वो मेरे पापा हैं, थोड़ी जुबान संभाल कर बात कर। क्या ये इतना गंदा अश्लील बुड्ढा सन की इंसान तेरा बाप है? हे भगवान, अगर ये तेरा बाप है ना तो सच में तू तो गई, तू भी सेफ नहीं है। मैं बता रही हूँ, ये इंसान किसी का बाप बनने लायक नहीं है। इतना गंदा इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, मैं कसम खा रही हूँ। मतलब मैंने सुना था कि लड़कियों को लड़के छेड़ते हैं, लेकिन लिमिट क्रॉस जिसे छेड़ना कहते हैं वो ये बंदा करता है। मैं बता रही हूँ, इतना गंदी गंदी हरकतें करता है ना, मुझसे तो वहां से जान छुड़ा के मैं छुप छुप के भागी हूँ इससे। पापा, ये मेरी फ्रेंड क्या कह रही है? जवाब दो पापा। नहीं नहीं, अब जवाब नहीं निकलेगा इनके मुंह से, क्योंकि दूसरी लड़कियों को छेड़ने के लिए इनके मुंह से सारे कटु वचन निकल जाते हैं। छम्मक छल्लो, छमिया, और मेरी बीवी बनेगी, जने क्या क्या, ये मुझे तेरी माँ तक बनाना चाहते थे, सुन ले। और अब इनके मुंह से जवान तक नहीं निकलेगी, नजरें झुकाए जो खड़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ बात आ गई इनकी बेटी के सामने। क्यों अंकल, सही बोल रही हूँ ना मैं? पापा बोलो ना, कुछ चुपचाप क्यों खड़े हो? जो इशिका बोल रही है क्या वो सच है? देख बेटिया, मुझे नहीं पता था कि ये तेरी सहेली है, बस इस कारण गलती से गलती हो गई। मतलब आपको ये नहीं पता था कि ये मेरी सहेली है, तो इसलिए आप इसको छेड़ रहे थे? पापा, आपको शर्म नहीं आती? आपकी खुद जवान एक बेटी है और आप अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ रहे हो। छी पापा, मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपना पापा कहते हुए भी। अरे मैं हमेशा आपकी तारीफ करती थी इशिका से, बोलती थी कि मेरे पापा जैसे किसी के पापा नहीं है, मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं और सबसे बेस्ट पापा है। लेकिन आज जो आपने किया है ना पापा, मुझे बहुत दुख हो रहा है। देख बेटी, मैं मानता हूँ कि मुझसे भूल हो गई, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा था। पता नहीं आज मेरी मति मारी गई थी और इनको देख के अपने आप में मैं नहीं रह पाया और इसको पता नहीं क्या क्या बोल दिया। देखो मुझे माफ कर दूं, उससे गलती हो गई। चुप करो पापा, और कितना झूठ बोलोगे आप? आपको शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? अरे आती जाती औरतों को छेड़ते हैं आप, अपनी उम्र तो कम से कम देखिए। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है पापा, अगर आज आप मेरे बाप नहीं होते ना तो सच बता रही हूँ मेरा हाथ उठ जाता आप पर। बेटी मैं मान तो रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, तू ही बता, आज से पहले कभी किसी ने कोई शिकायत की थी क्या? भूल हो गई बेटी, मैं भी इंसान हूँ। और मैडम जी को देखा तो मुझे लगा कि ये वीरान बिल्डिंग में कहाँ से आ गई, तो सोचा कि मौका देख के, लेकिन देख लगता है भगवान ने मुझे मेरी मति इसलिए मार ली थी क्योंकि मुझे इस बात का एहसास रहे कि मेरे घर में भी एक जवान बेटी है, और जो आज मैं दूसरे लड़कियों के साथ कर रहा हूँ ना, फ्यूचर में वो मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी, तू और तू भी मुझे माफ़ कर दे।
एक बात बोलूं अंकल मैं आपको, अभी आपने कहा कि इससे पहले क्या मेरी कभी कोई शिकायत आई? आपने छेड़ा तो इससे पहले भी होगा, क्योंकि पहली बार इंसान से इतनी बड़ी गलती नहीं होती। आपकी शिकायत शायद इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि कभी किसी औरत ने हिम्मत ही नहीं की होगी, है ना? आज मैंने हिम्मत की, और सबसे अच्छी बात, जिसके साथ मैंने आपकी शिकायत की वो आपकी खुद की बेटी निकल गई, इसलिए आपकी चोरी पकड़ी गई। इससे पहले आपकी चोरी इसलिए नहीं पकड़ी गई क्योंकि इस तक वो बात आई ही नहीं थी। और दूसरी बात ये अंकल, मैं ना बहुत छोटी सी थी जब मेरे पापा चले गए थे। जिंदगी भर मैं एक बाप के प्यार को तरसती रही। मुझे लगा मेरे पापा होंगे तो मुझे बहुत नाजों से रखेंगे, मेरे बचपन से लेकर जवानी तक मेरे हर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैं ज़िंदगी से मिली। ज़िंदगी जिस तरह से आपकी बड़ाइयाँ करती थी ना, तारीफों के पुल बांधती थी, तो मुझे लगता था कि अगर लाइफ में किसी के पापा होने चाहिए तो वो ज़िंदगी के पापा जैसे। लेकिन आज लगता है अगर इसके पापा आप हैं ना, तो मैं बिन बाप के अच्छी हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पापा। मुझे घिन आती है बाप शब्द से, सच्ची बता रही हूँ मैं। पापा, आपको पता है मैं ना समाज में सिर उठाकर चलती थी, लेकिन आपने जो हरकत की है ना आज, आपने मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। मुझे घिन आ रही है आपसे और अपने आप से कि मैं आपकी बेटी हूँ। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं अनाथ होती। अब पापा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि आप मेरे बाप हैं और मैं आपकी बेटी, थोड़ी देर के लिए ना मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। बाहर जाइए। ठीक है बेटी, मैं जा रहा हूँ। इशिका, आई एम रियली सॉरी। मैं अपने पापा की तरफ से तुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ यार माफ़ कर दे। पागल है क्या तू? दोस्ती में सॉरी और थैंक यू कब से होने लग गया? तू मुझसे माफ़ी मत मांग। और इसमें तेरी क्या गलती है? तेरे पापा ऐसे निकले, मैं जानती हूँ, उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम उनको अपनी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए। पर इसमें तेरी तो कोई गलती नहीं है ना। हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहेगी जैसी आज है, आई प्रॉमिस। थैंक यू यार, मुझे लगा कि आज मैंने तुझे खो दिया। कभी नहीं होगा ऐसा।